ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हैं वो रहस्य जो समय की राख में दबा दिए गए। देवता, दानव, ऋषि और वो शक्तियां जिन्हें जानना आज भी मना सा लगता है। हिंदू पुराण हो या दुनिया की भूली बिसरी मिथक कथाएं, हर कहानी के पीछे छुपा है एक गहरा सच, एक रहस्य। स्वागत है आपका पुराणिक्स में, जहां मिथक नहीं, इतिहास सांस लेता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पावन कथा श्रृंखला। पिछली कथा में हमने सुना कैसे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर महाप्रलय के समय सृष्टि, वेदों और जीवन की रक्षा की। लेकिन सृष्टि की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। प्रलय के बाद जब देवताओं और असुरों को अमृत की आवश्यकता हुई और जब समुद्र मंथन जैसा असाध्य कार्य सामने आया, तब एक नई समस्या उत्पन्न हुई। मंदराचल पर्वत मंथन के लिए तैयार था, पर उसके नीचे कोई आधार नहीं था। समुद्र की गहराइयों में पर्वत डगमगाने लगा और सृष्टि फिर से संकट में पड़ गई। तब नारायण ने एक ऐसा रूप धारण किया जो स्थिरता, धैर्य और संतुलन का प्रतीक बना, कूर्म अवतार। आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे भगवान विष्णु कछुए के रूप में पूरी सृष्टि को सहारा बने और कैसे अमृत मंथन सफल हुआ। तो आइए श्रद्धा और शांति के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। जय नारायण। बहुत प्राचीन समय की बात है। ये वो युग था जब सृष्टि अभी अपने प्रारंभिक संतुलन में थी। देवता और असुर दोनों ही इस ब्रह्मांड का हिस्सा थे। देवता धर्म, नियम और मर्यादा के मार्ग पर चलते थे, जबकि असुर शक्ति, अहंकार और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानते थे। दोनों के बीच संघर्ष नया नहीं था, लेकिन उस समय यह संघर्ष धीरे धीरे सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगा था। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा देवताओं से अप्रसन्न हो गए। उनके क्रोध से निकला श्राप अत्यंत प्रभावशाली था। उस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज, उनका आत्मबल और उनकी दिव्यता धीरे धीरे कम होती चली गई। देवता जो कभी असुरों पर भारी पड़ते थे, अब दुर्बल होने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता कमजोर थे, इसलिए वे असुरों का सामना नहीं कर सके। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवता पराजित होकर स्वर्ग से निकाल दिए गोस। वे निराश, भयभीत और दिशाहीन हो गए। देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने ध्यान से उनकी स्थिति को समझा और कहा कि ये संकट केवल भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा कि इस समय युद्ध समाधान नहीं है। देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता है। अमृत ही वो दिव्य तत्व है जो उन्हें पुनः शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन अमृत को प्राप्त करना आसान नहीं था। भगवान विष्णु ने बताया कि अमृत समुद्र मंथन से ही निकलेगा। यह कार्य इतना विशाल और कठिन था कि देवता अकेले इसे नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करना होगा। देवताओं को असुरों पर भरोसा नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु की योजना पर उन्हें विश्वास था। वे असुरों के पास गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। असुर भी अमृत की लालसा में इस प्रस्ताव के लिए सहमत हो गए। समुद्र मंथन की तैयारी आरंभ हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता वासुकी के पूंछ वाले भाग को पकड़कर खड़े हुए और असुर उसके मुख वाले भाग की ओर। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। जल उफनने लगा, लहरें आकाश को छूने लगीं और सृष्टि में कंपन होने लगा। लेकिन कुछ ही समय में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। उसके नीचे कोई ठोस आधार नहीं था। पर्वत का भार समुद्र सहन नहीं कर पा रहा था। मंथन रुक गया। देवता और असुर दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि यह महान कार्य असफल हो जाएगा। तभी भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना दूसरा अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया, जिसे कूर्म अवतार कहा गया। भगवान कूर्म रूप में समुद्र की गहराइयों में उतरे और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब पर्वत को एक मजबूत और स्थिर आधार मिल गया। मंथन पुनः आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत भगवान की पीठ पर घूमता रहा, लेकिन भगवान विष्णु पूर्णतः शांत और अडिग बने रहे। पर्वत का भार, समुद्र का दबाव और मंथन की तीव्रता
कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु मौन थे, लेकिन उनका मौन ही सबसे बड़ा सहारा बन गया। वे बिना कुछ कहे पूरी सृष्टि को थामे हुए थे। यह अवतार स्थिरता, धैर्य और संतुलन का प्रतीक बन गया। मंथन के दौरान समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष निकला। वो विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। देवता और असुर भय से कांप उठे। कोई भी उस विष को संभालने में सक्षम नहीं था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। उनका ये त्याग सृष्टि के लिए अमूल्य था। इसके बाद समुद्र से एक एक कर अनेक दिव्य वस्तुएं निकलती रहीं। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि और स्वयं देवी लक्ष्मी। मंथन चलता रहा और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखकर असुरों में लालच पड़ गया। वे उसे बलपूर्वक लेना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धि से देवताओं को अमृत पिलाया। देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हुई और असुर पराजित हुए। पूरे समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु कूर्म रूप में स्थिर बने रहे। उन्होंने ये सिखाया कि कभी कभी सृष्टि की रक्षा युद्ध से नहीं, बल्कि धैर्य और संतुलन से होती है। जब समुद्र मंथन पूर्ण हुआ, तब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप त्याग दिया। सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। देवता अपने स्थान पर लौट आए और धर्म की विजय हुई। और इसी के साथ भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की ये पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस कथा में हमने जाना कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का महान कार्य आरंभ किया और जब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा, तब नारायण ने स्थिरता और धैर्य का प्रतीक बनकर कूर्म रूप में पूरी सृष्टि को सहारा दिया। कूर्म अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा योगदान शांत रहकर सबको संभालने का होता है। जब आधार मजबूत हो तो सबसे कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की इस दिव्य यात्रा में यह दूसरा चरण था। अगली कथा में हम जानेंगे जब पृथ्वी रसातल में चली गई और अधर्म का भार बढ़ गया, तब नारायण ने वराह अवतार धारण कर धरती का उद्धार किया। इस पावन श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगली कथा तक धर्म और सत्य के मार्ग पर बने रहें। जय नारायण। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत एक नए रहस्य की शुरुआत है। पुराणों के पन्नों में अब भी अनगिनत सच छुपे हैं। कुछ उजागर होने को तैयार, कुछ हमेशा के लिए खामोश। अगर आपको रहस्य, देवताओं की गुप्त कथाएं और भूली हुई मिथक कहानियां पसंद हैं, तो पुराणेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तैयार रहें अगली कहानी के लिए, क्योंकि पुराणेक्स पर रहस्य कभी समाप्त नहीं होते।